अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल। आज हम जिस पे टॉपिक पे बात करेंगे, तीन तीन टॉपिक्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। एक तो ये है कि एक्सेप्टेंस, लड़कों ने कहा कि हम एक्सेप्टेंस जो है कब तक ले सकते हैं, और क्या आजकल के दिनों में हम मेल्स बस कर दें, क्योंकि डेडलाइन शुरू हो चुकी है कि अक्सर यूनिवर्सिटियों की। तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको अपनी स्टोरी भी बताऊंगा कि मुझे कब तक जो है ना एक्सेप्टेंस मिला था जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ। तो अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपसे, और आपको जो अथेंटिक वे है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सही है। सबसे पहले तो आपने चेक करना है कि ना यूनिवर्सिटी की डेडलाइन क्या है। सही है, क्योंकि आजकल तो वैसे डेट है जो मैक्सिमम आप आज यूनिवर्सिटी की डेट होती है ना, वो है 1 मार्च। सही है। या किसी की 15 जनवरी हो, किसी की होगी 15 जनवरी, ज़्यादातर नहीं होगी। 1 मार्च या 30 मार्च, या फिर 30 अप्रैल या 15 अप्रैल। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हद अगर कर जाए तो 30 अप्रैल जाएगी बस। एक दो यूनिवर्सिटीज़ होगी जो जिसकी डेट होगी मई में, तो सब वो आपको बताते रहेंगे। सही हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि अभी टाइम है आपके पास। ठीक है, आप मेल्स कर सकते हैं, और डेट का कोई कोई चक्कर नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए होंगे तो अगर आप जनवरी फरवरी में, फिर आपको चेक करना होगा कि किस किस यूनिवर्सिटीज़ की डेट हैं। अभी फ़िलहाल डेट है सबकी। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसकी 25 दिसंबर लास्ट डेट होती है, तो उसमें आप अब मेल्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब आज डेट चल रही है 7। सही है। तो इस पे अगर आप उसमें मेल करेंगे, आपको मिल जाएगा, तो आप कैसे वो फिर सेंड करेंगे डॉक्यूमेंट्स। 10-15 दिन लगते हैं। वो अगर आप सस्ती कोरियर यूज़ करें, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस। अगर आप फास्ट कोरियर करें फिर तो हो सकता है, तो उसमें तो मुश्किल है। तो इसी के तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज़, बस यही है एक यूनिवर्सिटी जिसकी 25 दिसंबर लास्ट डेट होती है, बाकी सबकी लेट होती है। तो कहने का मकसद ये है कि अभी आप एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद कुछ दोस्तों ने कहा कि रिकमेंडेशन लेटर और नोटरी और ये सारे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जिसने जो पिछले साल बनवाए थे, जिसने अप्लाई किया था तो नहीं हुआ, तो क्या वो ही यूज़ कर सकते हैं। तो जी, वो यूज़ नहीं कर सकते। नहीं, इसलिए कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो मैं आपको बेहतरीन मशवरा ये दूंगा कि आप नए बनवाएं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मेरे भाई ने अप्लाई किया था पिछले साल। ठीक है। तो उसका उस साल नहीं हुआ था। तो इस मरतबा उसने दोबारा जब किसी एक यूनिवर्सिटी में डॉक्यूमेंट सेंड किए, वही पिछली तारीख थी उनकी जो लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें अब लेटेस्ट चाहिए। लेटेस्ट जो है ना प्रोफिशिएंसी लेटर चाहिए, और ये सब कुछ जो होता है। और मेन चीज़ होती है आपका वो डेट। ठीक है। डेट अगर आप दोबारा फिर वही प्रिंट निकलवा के उससे साइन वगैरह अपने प्रोफेसर से करवा लें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेटेस्ट हो तो अच्छा है, अगर ना हो तो फिर मजबूरी है। अगर जो नहीं जा सकता या दूर है तो फिर वो अपने हिसाब से देख लेंगे कि वो उसे करना चाहिए या नहीं। ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। आगे आप देख लें। सही है। उसके बाद जी तीसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही अहम है। कैन वी अप्लाई विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर। तो इस पे एक वीडियो में बनाऊंगा डिटेल में। मैं आपको सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में बताऊंगा। सही है। तो फ़िलहाल जो शॉर्ट आंसर है इसका मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सेप्टेंस लेटर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एक्सेप्टेंस लेटर हो तो फिर क्या ही बात है। सही है। तो इस पे मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा। कुछ भी लड़के जो दोस्त हमारे एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर भी रिजेक्ट हुए और विदाउट एक्सेप्टेंस भी एक्सेप्ट हुए, तो उस पे मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि किस किस तरीके से आप अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो क्या करें, अगर एक्सेप्टेंस है तो क्या करना चाहिए। एक पहले ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, उसमें थोड़ा सा डिटेल बताना मैं भूल गया था। भूल इस तरीके से क्योंकि जो नई आजकल यहाँ के जो मैंने जज किया, पहले तो इतना ज़्यादा नहीं अब था एक्सपीरियंस। जो मैंने अब जज किया है वो मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगा। उसमें बताऊँगा कि एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर आप किस तरह मतलब अप्लाई करेंगे, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग होगी। एक्सेप्टेंस के साथ भी और बगैर भी। तो उसमें भी आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या लक मैटर करता है, या ये चीज़ एक्सेप्टेंस होती है या विदाउट एक्सेप्टेंस, तो डिटेल में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो आगे आगे और भी क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो अच्छी खासी लंबी हो रही है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मैं आपको डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में। दुआ में याद रखिएगा।